क्योंकि पुरोहित है। पुरोहित पुरः अग्रे हितम अस्ति पुरोहित, अर्थात जो नगर का हित करे वो पुरोहित। ये शरीर का भला करे वो पुरोहित। ये भी एक घर है हमारा। पुरोहित वही है जो सबका हित करे, पुर का हित करे वो पुरोहित है। जो अपना हित करे वो पुरोहित नहीं है, वो ब्रह्म राक्षस है। क्या है? ब्रह्म राक्षस। देखो भाई, जैसे कुछ ब्राह्मण बैठे हों, कुछ वैश्य बैठे हों, तो इसमें कमेंट्री वाला ना करना, नहीं हमारे लिए चक्कर फंस जाएगा। देखो तुम 3-4 ठो इकट्ठे बैठे हो, मैं तो व्याख्या कर रहा हूं, तुम भी पंडित बन सकते हो। पंडित कोई जाति नहीं है, पहली बात समझना। बड़ी गहरी बात बोलने जा रहा हूं। ब्राह्मणोचित कर्म जिसके द्वारा हो रहा है वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त, लेकिन जिसका संयोग से ही ब्राह्मण के यहां जन्म हो गया है तो सर्टिफिकेट तो लेके आया ही। तो अगर उसने ब्रह्म तत्व को का बोध कर लिया तो वो ब्राह्मण श्रोती ब्राह्मण हो जाता है, जो ज्ञान देता है, ज्ञान लेता है, पढ़ता है, पढ़ाता है। इसी प्रकार जैसे हमारे पोदार जी थे, पंडित हो गए कि नहीं? हो गए ना। तो पंडित शब्द आपने आप में स्वयं में गौरव है। जिसने ज्ञान को पूर्णता में समझ लिया वही पंडित है। जिनकी राधा रानी पंडितों की वाणी हो गई। इसलिए कई बार हम क्या कहते हैं ना, सत्य तो हम बोलते हैं लेकिन सत्य को समझने वाले लोग नहीं होते हैं। तो गर्गाचार्य जी को महा पुरोहित कहा गया। अब इनकी परीक्षा शुरू हो गई। रोहिणी जी ने अपनी गोद में तो कन्हैया को ले लिया।